जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। आगामी समय में 14 अप्रैल के दिन सूर्य देव अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य देव की इस उच्चता का हम किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं और सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा और आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें, आने वाली समस्याओं को कम कर सकें और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाली हैं, मिलने वाली हैं, जो अवसर मिलने वाले हैं उनका आप बेहतर तरीके से लाभ ले सकें। इसको लेकर के यह गोचर संबंधित राशिफल कार्यक्रम मैं बना रहा हूं। इस राशिफल में हम ग्रहों के वेद को भी लेंगे, यानी कि गोचर के समय में सूर्य जिन भावों में शुभ फल देता है, यानी कुछ स्थानों पर अन्य ग्रह आ जाते हैं तो सूर्य के शुभ फलों में रुकावट आ जाती है, तो उसको भी कंसीडर करते हुए आपकी चंद्र राशि यानी जो चंद्र मून साइन है, आपका नाम अक्षर है, उसके आधार पर इस राशिफल को मैंने तैयार किया है। तो शुरू करते हैं अपने इस राशिफल कार्यक्रम को। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सी राशियों के लिए यह राशिफल, यह गोचर शुभ रहने वाला है। तो सूर्यदेव जब भी आपकी चंद्र राशि से तीसरे भाव, छठवें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो यह शुभ फल देते हैं। चलिए हम शुरुआत से बात करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए सूर्य का गोचर आपकी राशि से ही हो रहा है। सूर्य का गोचर आपकी राशि में शुभ नहीं माना जाता है। चंद्र राशि से गोचर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में देता है। मानसिक तनाव कुछ हद तक बढ़ जाते हैं और व्यक्ति को जो प्रेशर है, कार्य का प्रेशर है, कार्यभार है, वह बढ़ जाते हैं। निश्चित रूप से इस वजह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, हार्ट से संबंधित रोग हैं, पेट से संबंधित रोग है, क्योंकि भोजन का भी सही समय पर ना कर पाना, ऐसे सब कारणों की वजह से पेट संबंधी रोग हैं, यह आपको परेशान करने लगते हैं। आई साइट्स को लेकर के भी किसी प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके जो कार्य थे उनमें कहीं ना कहीं डिले होना, विलंब होना, यह सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। भले ही सूर्य उच्च के हो रहे हैं, आपकी राशि में उच्च के हैं, लेकिन यहाँ राशि से गोचर सूर्य का मान सम्मान में कमी करवाता है, यानी कि जो आपको जितनी आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वह शायद आपको ना मिल पाए। विवादों में आपको घेर सकता है, व्यर्थ के चीज़ों में आर्ग्यूमेंट्स हैं, किसी प्रकार की लीगल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी सब समस्याओं में आपको यह सूर्य डाल सकता है। अतः आपको सावधान रहना चाहिए और थकावट दे सकता है, यानी कि आप व्यर्थ के कार्यों में पड़ेंगे तो इन सब चीज़ों की वजह से थकान जैसी समस्याएं भी आपको अनुभव हो सकती हैं। परिश्रम कुछ अधिक करना पड़ेगा और परिवार से दूरी बने, इस प्रकार की संभावना भी बन सकती है। तो दोस्तों यह तो था मेष राशि के लिए राशिफल। अब आपको उपाय के रूप में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा, मंगलकारी होगा। यह आप जरूर करें और कम से कम हर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन तो आपको यह पाठ अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करें हम वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए सूर्य का गोचर द्वादश भाव से हो रहा है। द्वादश भाव में सूर्य का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, यानी कि किसी प्रकार की हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। तो आपको पहले ही सावधानी चेतावनी दी जा रही है कि स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना रखें, ना बरतें। यहाँ पर धन व्यय की पूर्ण संभावना बन रही है, चाहे आपके किसी सदुपयोग में हो या फिर आपके अचानक से खर्चे आ जाएं, इस प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं, यानी कि धन इस समय अवधि में रुक पाना संभव नहीं है। मानसिक चिंताएं कहीं ना कहीं आपको परेशान करती रहेंगी और किसी प्रकार की दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं। अतः वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। कोई खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है तब भी आपको विशेष रूप से सावधानियों को रखना होगा। यदि हम बात करें अन्य फैक्टर्स की, तो यहाँ पर सूर्य व्यक्ति को सदाचारी बनाता है और सत्कर्म जो आप कर रहे हैं, चाहे अच्छे कर्म यदि जिनका परिणाम अल्टीमेटली बेहतर है, जो गुड बुक में आपके लिखे जाने, ऐसे कर्मों में आपको सफलता प्राप्त होगी। पेट और नेत्र संबंधी रोगों के विकारों को सूर्य यहाँ पर जन्म देता है और कई बार यह भी देखने को आता है कि जो आपके मित्र हैं, यानी कि जो आपको फेवर करने वाले लोग हैं, वह भी इस समय में आपका साथ ना दें अथवा विरोध करें, इस बात की संभावना बन रही है। तो आपको इसी हिसाब से अपने कार्य क्षेत्रों को लेकर के प्लानिंग करनी चाहिए। अभी भी कोई बड़ा निर्णय लेने से इस अवधि में आपको बचना होगा। यदि हम बात करें मिथुन राशि के लिए, तो मिथुन राशि के लिए यह गोचर शुभ रहने वाला है। क्यों?
क्योंकि 11वें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है और किसी भी प्रकार से इस गोचर का वेद नहीं बन रहा है। अतः यहाँ पर यह गोचर आपको निश्चित रूप से शुभ फल देगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। आपकी इनकम में, आय में वृद्धि के योगों को यह दिखा रहा है। उत्तम भोजन की प्राप्ति यानी कि अच्छे खाद्य पदार्थ इस अवधि में आपको मिल सकते हैं और मित्रों के साथ में आपको समय बिताने का अवसर मिल सकता है। आप जिस स्थान पर रहते हैं उसका आपको किसी प्रकार के लाभ मिल सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के यह समय आपके फेवर का रहने वाला है। यदि हम बात करें कर्क राशि के लिए, तो कर्क राशि के लिए भी यह गोचर शुभ है, क्योंकि 10वें भाव में गोचर हो रहा है और सूर्य का वेद भी नहीं है। तो इस वजह से सूर्य के पूर्ण शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है, तो निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए बेहतर रहने वाला है और बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज और अवसर आपके लिए लाने वाला है। कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जो कार्य अटके हुए थे, लटके हुए थे, किसी कारणवश से पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, तो अब समय आ गया है उनको पूर्ण करने का, उनके समापन करने का। निश्चित रूप से नए कार्य आरंभ करते हैं, उनमें भी सफलता के योग बन रहे हैं। घर का सुख आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, यानी कि कंफर्ट इस अवधि में रहेगा। मानसिक तनाव बिल्कुल भी आपके पास नहीं आएंगे। उच्च अधिकारियों से अथवा नए और अच्छे मित्र बनने की संभावना इस अवधि में बन रही है। मन प्रसन्न रहेगा। प्रमोशन है, पदोन्नति है, इस अवधि के योग भी बन सकते हैं। इस अवधि में आपको विजय प्राप्त होगी, अर्थात किसी कार्य में, किसी परीक्षा में जुड़े हुए हैं, कोई स्टूडेंट्स की एग्जाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। इस वजह से आपको मान सम्मान, गौरव और ख्याति की प्राप्ति होने वाली है। आरोग्य रहेगा, यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्याएं आपको इस समय परेशान नहीं करेंगी। यदि हम बात करें सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि के लिए भले ही सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और नवम भाव में यानी कि भाग्य स्थान में उच्च हो रहे हैं, फिर भी नवम भाव में सूर्य के गोचर को शुभ नहीं माना जाता है और इस वजह से यह आपको स्वास्थ्य संबंधी यानी किसी प्रकार की बीमारियां, रोग हैं, ऐसी सब समस्याएं दे सकता है और अचानक से धन खर्च हो, धन हानि हो, इस बात की संभावना बढ़ रही है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति से कोई डील करते समय थोड़ा आपको सावधानी रखनी चाहिए। हो सकता है आप पर किसी प्रकार का झूठा आरोप लग जाए, इस वजह से आपकी मान सम्मान को क्षति हो, हानि हो, यह देखने को मिल सकता है। मित्र और बंधुओं के साथ में यानी कि आपके भाइयों के साथ में और मित्रों के साथ में किसी प्रकार के विवाद होने की भी संभावना को यह सूर्य दिखाता है। अतः आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। सूर्य देव को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना आवश्यक है। यदि हम बात करें कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए, तो कन्या राशि के लिए यहाँ पर सूर्य देवता अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुभ नहीं है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार के सरकारी दंड का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है ट्रैफिक चालान है या किसी अन्य प्रकार के फाइन हो सकते हैं, उन सब का सामना आपको करना पड़ सकता है। अतः सावधानी रखें। किसी भी कार्य को करते समय आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। हर काम में डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर आपको रखना होगा और यहाँ पर आपके किसी वजह से अपमान है, झगड़ा है, ऐसी सब समस्याएं, ऐसी सब सिचुएशंस, स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। अतः आपको थोड़ा धैर्य, संयम और विवेक से काम लेना है, अन्यथा झगड़े आपके लंबे बढ़ सकते हैं और आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं, शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। इस वजह से थोड़ा आपको सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य में अपच संबंधी रोग हो सकते हैं, अतः भोजन पर विशेष आपको ध्यान रखना है और वैवाहिक जीवन है वहां पर भी कहीं ना कहीं समस्याओं को यह सूर्य प्रदर्शित कर सकता है। अतः वैवाहिक जीवन में भी तालमेल बनाए के रखना है और अपने ईगो, अहंकार है और वाणी है, इन पर आपको संयम दिखाने की आवश्यकता इस अवधि में बन रही है। अब बात करें हम तुला राशि के व्यक्तियों के लिए, तो तुला राशि के लिए 7वें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। 7वें भाव में सूर्य उच्च राशि के, भले ही सूर्य उच्च के हैं, लेकिन फिर भी कहूंगा मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, गड़बड़ कुछ सामने आ सकती हैं। कार्य जो चल रहे थे, आपका जो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई वर्क चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं अड़चनें, परेशानियां, रुकावटें ये देखने में आ सकती हैं। व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं अथवा यात्राओं में भी किसी प्रकार के कष्ट होने की संभावना 7वें भाव में सूर्य दे सकता है। अतः
धन व मान सम्मान, इन सब चीजों को लेकर के भी यह गोचर शुभ नहीं है। कुल मिलाकर आपको सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति इस अवधि में नहीं हो पाएगी। अतः आपको उपाय के रूप में भगवान महादेव की आराधना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र है अथवा महामृत्युंजय मंत्र है, इसका आपको जप करना चाहिए। जितनी अधिक संख्या में जप कर सकते हैं आप करिए, यह आपके लिए लाभकारी होगा। सूर्य देवता को सुबह उगते समय अर्घ्य दें, जल दें, इससे भी आपको आत्मविश्वास और यह सब समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होगी। अगले राशि की बात करें हम, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य देवता 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। यहाँ पर आपके कार्य सिद्धि होंगे। जो कोई भी मनोयोग से, सत इच्छा से, अच्छी इच्छा से हरि का नाम लेकर के आप कोई भी शुभ कार्य आरंभ करेंगे, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। मान सम्मान में आपके वृद्धि होने वाली है। आपकी ज्यादा पूछ फरक होगी समाज में, लोग आपको पूछेंगे। सुख प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। यहाँ पर वस्त्र है, अच्छे कोई कपड़े खरीद सकते हैं, किसी प्रकार की नई चीजों को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, यह देखने में आ सकता है। और आपको कहीं ना कहीं अन्न है, भोजन है, इन सब से जुड़े हुए रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे भोजन खाद्य पदार्थ ग्रहण करने के लिए भी अवसर प्राप्त हो सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर शुभ स्थिति में रहने वाला है। यदि आपको दशा सूर्य की चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठकारी समय रहने वाला है। यदि हम बात करें धनु राशि के लिए, तो धनु राशि के लिए यह गोचर 5वें भाव में हो रहा है। 5वें भाव में धनु का सूर्य का गोचर मानसिक अशांति को कहीं ना कहीं भंग कर देता है। यहाँ पर व्यक्ति जो सोचता है वो कई बार चीजें इल्यूजन साबित होती हैं, यानी कि भ्रम साबित होती हैं। जितनी बुद्धिमत्ता को कार्य करना चाहिए उतनी स्थिति से बुद्धि कार्य नहीं करती है। स्वयं अथवा संतान को किसी प्रकार के कष्ट हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं, यह देखने को मिल सकता है। घर में किसी प्रकार के विवादों को उत्पन्न हो सकती है। और जो शत्रु आपके काफी समय से डीएक्टिवेट थे, हो सकता है वह नए सिरे से फिर से प्लानिंग करने लगे आपको परेशान करने के लिए। तो यह सब चीजें देखने में आ सकती हैं। अतः आपको सावधानी रखनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ करना अभी से शुरू कर दीजिए, आपको इन सब समस्याओं से बचना है। तो अब बात करें हम मकर राशि के लिए, तो मकर राशि के लिए सूर्य देवता का गोचर कहाँ होगा? 4वें भाव में। 4वें भाव में सूर्य का गोचर मानसिक और शारीरिक शांति को भंग करने वाला है। कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा, यह सब चीजें देखने में मिल सकती हैं। वहीं आपके सुख में भी यह कमी करने वाला है। जितना आप आराम चाह रहे हैं वह आपको इस अवधि में नहीं मिल पाएगा। अतः उठ जाइए, कमर कसिए और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। यह सूर्य देव की आदेश है। अब बात करें और अन्य चीजों की, अन्य पहलुओं की, तो सबसे पहले घरेलू विवादों को आपको निपटाना चाहिए। किसी प्रकार के व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट्स को, अन्यायवादी सोचों को आपको दूर करना चाहिए। हमेशा सत्य और न्याय का साथ देना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा का कर्म हमेशा न्याय करना होता है। अतः आपको अपने घर में भी हर चीज के प्रति न्याय करना होगा। किसी प्रकार के व्यर्थ, बेईमानी, ऐसी सब चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। वहीं अनावश्यक यात्राएं भी आपको इस अवधि में करनी पड़ सकती हैं और उन यात्राओं की वजह से कहीं ना कहीं कष्ट हो, इस बात की संभावना रह सकती है। असुरक्षा की भावना एक आपके मन में रहेगी। कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील आप इस अवधि में कर सकते हैं। और जमीन है इत्यादि, इनके विवाद हो सकते हैं। माता से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या या माता से विवाद हो, यह सब चीजें उभर करके सामने आ सकती हैं। अतः आपको थोड़ा सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करें, यह आपके लिए लाभकारी होगा। अब बात करें हम अगली राशि कुंभ के लिए, तो कुंभ के लिए यह गोचर शुभ रहने वाला है। सूर्य देवता का गोचर 3रे भाव में हो रहा है। 3य भाव में सूर्य का गोचर आपको उच्च अधिकारियों अथवा अच्छे मित्रों के साथ में मुलाकात करवा सकता है। यानी कि यह समय आपके फेवरेबल रहने वाला है। और सूर्य का वेद भी नहीं है। सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है। कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ स्थिति में है, तो निश्चित मानिए यह समय आपका गोल्डन टाइम रहने वाला है। यहाँ पर आपको पुत्रों अथवा मित्रों से सम्मान की प्राप्ति होगी और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसरों की प्राप्ति इस अवधि में हो सकती है। कोई कार्य कर रहे हैं, कोई परीक्षा दी है, तो विजय प्राप्ति निश्चित है।
यहाँ पर धन और मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, इन सब क्षेत्रों में भी आपकी वृद्धि होने वाली है। पद लाभ हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कार्य क्षेत्र में आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, यह चीज देखने को मिल सकती है। और आर्थिक लाभ के भी योग बन रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक सूर्य, यह सब आपको देने के लिए आतुर हैं। बस आपको भी ग्रहण करना होगा और उसके लिए चाहिए प्रॉपर डिसिप्लिन। आलस्य का त्याग करें, कार्य के प्रति समर्पण की भावना दिखाएं, तो निश्चित रूप से आपको यह सब चीजें प्राप्त होंगी। अब बात करें हम मीन राशि और हमारी अंतिम राशि के बारे में। तो मीन राशि के लिए सूर्य देवता का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है, धन भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। तो यह व्यापार में और आपकी जो संपत्ति है, सेविंग्स है, उसके लिए यह शुभ नहीं है। आपके जो मित्र हैं, आपके जो संबंधी यानी कि जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे किसी प्रकार के विवाद हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। और आप इस समय जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वह हो सकता है आपको ना प्राप्त हो पाए, इस बात के चांसेस हैं। और आपके नेत्र विकार यानी कि आंखों को लेकर के किसी प्रकार के रोग हों, इस बात की संभावना भी बन सकती है। तो यह गोचर आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। यदि सूर्य की दशा अंतर्दशा नहीं है तो इस सब के ज़्यादा प्रभाव आप में से किसी को भी नहीं देखने को मिलेंगे। जो नकारात्मक हैं वह भी और सकारात्मक हैं वह भी। लेकिन यदि दशा अंतर्दशा चल रही है तो आप सभी को सूर्य के ये गोचर के प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा यह राशिफल वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ आपको जानकारी मिली होगी, कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिली होंगी कि किस तरह हम फलित करते हैं, और वेद का भी हमने आज प्रयोग किया। तो मुझे लगता है यह सब चीजें आपको अपने जीवन को प्लान करने में बेहतर लगेंगी और आप इससे कुछ ना कुछ लर्निंग प्राप्त करेंगे। हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम।